अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि आज के व्लॉग में आपको सिर्फ एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कभी किचन में चहल-पहल होगी, कभी केक बन रहा होगा, कभी घर में मेहमानों की आमद होगी, कभी काफ़ी खुशबू आएगी और कभी मज़ेदार मोमोज़ बनेंगे। उन सब के दरमियान मेरा एक बड़ा-सा पार्सल भी आएगा और एक प्यारा-सा लम्हा वो भी होगा जब हमने देख बाँटी, क्योंकि ज़िंदगी में खाना-पीना तो चलता ही रहता है। लेकिन असल खुशी तब होती है जब अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बाँटी जाएँ। तो आज आपने मेरे साथ पूरा व्लॉग देखना है क्योंकि आज वाक़ई कुछ ना कुछ बनता भी रहेगा और बातें भी चलती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा व्लॉग। तो आज सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। मेहमान आए हुए थे तो मैंने कहा चलो आज मैं ना उनके लिए कुछ हट के बनाती हूँ। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते कर लिया है और इधर मेरी मोटर चलना शुरू हो गई है। उसने मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देनी। 1 मिनट ठहरे, मैं आती हूँ। हालाँकि आज 14 अगस्त है ना, तो बाहर इतना शोर है, पाँ पाँ हो रही है। तो वॉइस ओवर होने में ना मसला हो रहा है कुछ। मेरी तबीयत भी कितने दिन से ख़राब थी, तो वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मेरी बहन आई हुई थी थोड़े दिन रहने के लिए, तो वो चली भी गई है, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं ना अपने व्लॉग को थोड़ा सा टाइम दूँ। तो आज मैंने सोचा चलो जहाँ आना आज के उसके बाबा घर है, तो वो उसको पकड़ेंगे तो चलो मैं ना वॉइस ओवर कर लूँगी। लेकिन बाहर इतना शोर है, कभी मोटर चलना शुरू हो जाती है, ये मेरा पता नहीं अज़ल से मसला है। अभी मैंने माइक भी लगाया हुआ है लेकिन फिर भी आवाज़ें बीच में आ जाती। और आपने सारी बातें इग्नोर करके बाहर की सिर्फ मेरी आवाज़ पे अपने फ़ोकस करना है और देखें कि क्या बन रहा है। चलिए जी, आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले मैंने प्याज सौते किया, उसको थोड़े उसके बाद मैंने बीच में बारीक कटे हुए आलू डाल दिए और उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च और गरम मसाला, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। उसके बाद मैंने ये टमाटर बारीक कटे हुए और एक एक ही लिया था, हाँ, एक लिया था और 2-3 हरी मिर्चें थी। नाश्ता वो खाना होता है जिसमें इंसान का ना मूड भी शामिल होता है। अगर नाश्ता अच्छा बन जाए ना तो पूरा दिन अच्छा-अच्छा सा लगता है। और वैसे भी घर वालों के लिए कुछ बनाते हुए ना एक अलग सी खुशी महसूस होती है। इंसान थक भी जाए ना तो सामने वाला अगर शौक से खा रहा है ना तो इंसान की सारी थकन भूल जाती है। तो इधर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ना मैंने कवर दे दिया। मैंने कहा चलो प्याज और ये जो आलू है ना वो गल जाएँ। ये आलू हमारा गल गया था। चले ये हमारा मटीरियल तैयार हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच में ना स्पेस डाल के ना, तो इसके अंदर मैंने 3 अंडे डाल दिए थे। तो इसको मैंने मिक्स नहीं था करना, बस ऐसे ही मैंने इसके ऊपर ना डाल दिए। और नाश्ता ये इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ना कि वहाँ मज़ा आ गया। फिर साथ मैंने इसके पराठे बना लिए थे। तो ये एक अंडा और मैं डालने लगी और उसके बाद मैंने ना साइड पे चीज़ क्रश करके रखी हुई है और इसकी साइडों पे मैंने ना वो डाल देनी है। ये मैंने चीज़ डाल रही हूँ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना कवर रख के 3 से 4 मिनट तक बस ये देखना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए और ये बड़ा हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के ना तैयार हो जाएगा। और सब ने इतने शौक़ से खाया कि बड़ा मज़ा आया। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने 7 पराठे बना लिए। पराठे बनाने के लिए मेरे पास वो था, क्या नाम लेते हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर को फिर मैं ना ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे किचन में बहुत थोड़ी जगह होती है और उसमें मैं होती हूँ, मेरी चेयर होती है और फिर इसके साथ जो ट्राइपॉड होता है, तो इतनी थोड़ी-सी जगह होती है कि मैं ज़्यादा फिर ना नहीं ले सकती ना शूट। और फिर बस मैं एंड पे मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल दी ताकि ये इसकी खुशबू भी आए और देखने में भी प्यारा लगे ना। और ये हमारा ना ये जो नाश्ता ना ये बन के तैयार हो गया और साथ मैंने पराठे बना लिए थे। और पराठों का जैसे मैंने बताया कि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी। एक साइड पे फिर मैं लेके जाऊँ, रोटी बेलूँ और फिर इधर आऊँ क्योंकि आपको बताया ना काफ़ी कम जगह है और ट्राइपॉड मेरे 2 हैं। तो कभी मैं उधर लगा रही थी, कभी मैं उधर लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। और ये फिर ये मैं ना फाइनल लुक दिखा दूँगी ना। और ये अचार लिया और साथ पराठे बन गए, फिर मैं इसको अंदर कमरे में ले आई। और ये वाक़ई बहुत ही मज़े का बना था, ज़ुहान ने भी बहुत शौक़ से खाया। और फिर हमारे व्लॉग में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र आया जिसमें हमने देग बाँटी। मेरे ख़्याल में ना रिज़्क़ की खूबसूरती बस यही है कि वो सिर्फ़ हमारे दस्तरख़्वान तक महदूद ना रहे और जो चीज़ हम अल्लाह ने हमें दी है ना, इसमें किसी के साथ बाँट देना भी ना दिल को बहुत सुकून देता है। और कभी-कभी हम समझते हैं कि हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह पाक हमारे दिल को इससे कहीं ज़्यादा खुशी दे देता है। तो इनके दरमियान भी ना हमारा पार्सल आ गया, तो चलो देखते हैं पार्सल में क्या है। और अब पार्सल आ जाए तो हम इसे फ़ौरन ना खोलें, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। दिल में बस यही होता है कि आखिर अंदर है क्या, यानी कि किस तरह का निकलेगा। वो तो पता ही होता है कि अंदर क्या है, लेकिन ये बड़ा शौक होता है कि अंदर में मतलब किस तरह की क्वालिटी निकलेगी। आप लोग भी मेरी तरह पार्सल खोलते वक्त पहले अंदाज़े लगाते हैं या सीधा सिर्फ खोल लेते हैं? खैर, ये पार्सल भी हमारे व्लॉग का हिस्सा बन गया तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये मैंने मंगवाया था स्टील एंड स्टील लेज़र कुकिंग वाला सेट, जिसका मुझे बहुत शौक़ था और आखिर ये मेरा शौक़ पूरा हो गया। और बाकी ये इतना अच्छा, कोई इतना मज़े का आया,
मज़े से मुराद ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, यानी कि सही हैवी सेट था ना। पहले मैंने एक दफ़ा कढ़ाई मंगवाई थी किसी और वेबसाइट से ना, तो वो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना नीचे लग जाती है, क्योंकि उसकी कोटिंग अच्छी नहीं थी। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। उसके बाद जी ये मेरी भांजी आई हुई थी, मैंने बताया ना मेरी बहन आई थी, उसकी बर्थडे थी। तो फिर मैंने ना उसको घर में ही केक बना दिया। मैंने कहा जो घर में केक बनने की बात ही अलग होती है। मुझे ये हमेशा लगता है कि घर में बनने वाली चीज़ों की ना अलग ही खुशबू होती है और बात भी अलग ही होती है। चाहे केक थोड़ा टेढ़ा हो, फ्रोस्टिंग ना भी इतनी परफेक्ट हो, लेकिन जब अपने हाथ से बने ना तो दिल को इसमें भी खूबसूरती नज़र आ जाती है। ठीक है, और वैसे भी परफेक्शन से ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरी है। तो मैंने अनाया के लिए अपने हाथों से केक बनाया और वाकई वो बहुत ही मज़े का बना था। सिंपल सादा केक है जो आपने देखा है, साथ साथ आप देखते जाएं कि मैंने ना इसमें 3 अंडे लिए थे और उसके बाद मैंने 1 कप चीनी डाली और 1 बड़ा 3 कप मैंने ऑयल डाल दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध और एक चम्मच काफ़ी लेके ना वो गर्म पानी में डाल के उसको वो भी डाल दिया बीच में, थोड़ा मैंने कहा कॉफ़ी की खुशबू भी आएगी। और उसके बाद मैंने 2 कप मैदा लिया था और 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर के डाल के तो ये सारी चीज़ें को मिक्स कर दिया और बनाया मैंने देचकी में था, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मेरा ओवन टूटा हुआ है और अभी तक मैं नहीं ले पा रही। क्योंकि अगर मैं ओवन ले लेती तो ये मेरा जो देचकी वाला सेट है ना, इसने पेंडिंग में चले जाना था। मैंने कहा चलो ओवन मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो चीज़ें नहीं ना बनती, तो देचकी वाला सेट ना ज़्यादा यूज़ होगा। तो फिर मैंने वो ले लिया और ओवन को मैंने ना पेंडिंग में डाल दिया। हो सकता है अल्लाह करे वो मेरा सही हो जाए, लेकिन अभी तक तो उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जहाँ दिया हुआ है कभी कह रहे हैं ले जाओ, ये नहीं बनेगा, कभी कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर इसीलिए ना मैंने उसको ना पेंडिंग में रख दिया। चलें जी, अब ये मेरे पास एक प्यारा सा मैंने मोल्ड भी ले लिया हुआ था, तो मैंने सोचा चल ये ज़ुहान की बर्थडे होगी ना तो उसमें मैं केक बनाऊंगी। चलो जिसकी पहले आ गई, फिर मैंने ना अनाया की इसी मोल्ड में मैंने उसको केक बना दिया। उसके बाद मैंने ये क्रीम ली थी, इसका पूरा पैकेट लिया और उसके बाद थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी चॉकलेट, उसको मैंने ओवन में मेल्ट कर दिया ताकि ऊपर इसको मैं ना गार्निश कर सकूँ। और ये हमारा केक बड़े मज़े का बन के तैयार हो गया था। 45 से 50 मिनट में ये मेरा रेडी हो गया था। ऊपर मैंने ये इसके ऊपर ना ये लगा दिया था अखरोट थे मेरे पास पड़े हुए ना, तो वो मैंने इसको बारीक चॉप करके ना तो इसके ऊपर गार्निश कर दी ताकि ज़रा ना प्यारा सा लगे। बस ये बच्चों की चीखों पुकार पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैंने आपकी आवाज़ रियल में मैंने ना आपकी आवाज़ लगानी है तो चुप करके बैठ जाओ, लेकिन वो कोई बीमार है जो चुप करके बैठ जाए। इधर से उन्हें पकड़ते थे तो उधर से वो उधर उधर चले जाते थे। ना उनको सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। चलिए आए बिल्ली के साथ देखते हैं आया की बर्थडे हमने कैसे मनाई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Diana. बस करो. Happy birthday to you. ये देखो ये आपा खान और ये हमने जान को भी खिलाया। जान ये लो. जान ये लो. और जान ये भी ले लो. 1 2 ओ कटो बन गई जान. चलो. वैसे ज़िंदगी में एक बात मैंने बहुत महसूस की है, हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि असल खुशियाँ तो इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। घर में किसी के अपने का आ जाना, साथ बैठ के खाना खाना, माँ बाप की आवाज़ सुन लेना, बहन भाइयों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर लेना, किसी के लिए अपने हाथ से कुछ बना देना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में बड़ी खूबसूरत यादें बन जाती हैं ना। इसलिए जो वक्त अपने लोगों के साथ मिल रहना, इसे जितना हो सके मोहब्बत से गुजारें, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। फिर मैंने मेहमानों के लिए काफ़ी बनाई, क्योंकि काम के दौरान काफ़ी भी ज़रूरी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको काफ़ी भी बना के देती हूँ और सारी जो थकन है हमारे काम की वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ चीज़ें वाकई पीने के लिए नहीं होती, मूड बनाने के लिए भी होती हैं, तो मैंने कहा चलो इस तरह मूड भी ज़रा हमारा फ्रेश हो जाएगा। और कभी कभी किचन में काम करते वक्त ना एक कप काफ़ी मिल जाए तो लगता है कि सारे काम की थकन ख़त्म हो गई है। और काफ़ी के साथ अगर 1 2 4 बातें करने वाला भी अपना मिल जाए तो फिर तो और क्या ही बात है। और ये फिर इतनी मज़े की बनी थी कि सिर्फ मैंने और जोहान ने पी, हनाया ने नहीं थी भी। और मेरी बहन तो पता नहीं शायद वो कह रही थी मैं नहीं पीती, और फिर बस मैंने और जोहान ने ये आधा कप पिया था। उसको कड़वी लगी, कहती आपने बहुत ज़्यादा कड़वी बनाई है, मीठा आपने कम डाला है, क्योंकि आपको पता ही है मैं मीठा ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने उसी हिसाब से फिर मैंने उन्हें ना सिर्फ आइसक्रीम दे दी और काफ़ी, और मैंने जोहान ने पीना। मैंने कहा देखो बच्चे को मैंने लगाई हुई है ना, तो देखो कितने शौक से पी रहा है ना। तो माशाल्लाह वो ना तकरीबन आधे से ज़्यादा का अपना जोहान ने पी लिया। अब ये रेसिपी मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, अपने साथ साथ देख ही लिया होगा कि मैंने क्या किया। इतनी आसान है कि 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाली, 3 चम्मच मैंने चीनी डाली और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको बीट कर लिया। उसके बाद मैंने ठंडा यक दूध डाला इसमें, और फिर ऊपर मैंने कॉफ़ी डाल दी। थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर लिया था और चॉकलेट सिरप के साथ। तो बस ये फटाफट ऊपर मैंने आइसक्रीम डाल दी
और फिर अगले दिन किचन में मैं अपनी बहन को कहा, मैंने कहा सादिया तुम ना ऐसे करो, तुम लगाओ ये कैमरा सेट करो। तो मैं ना ये जो चिकन है ना इसको थोड़ी देर मैंने मैरिनेट किया और कैमरा मैंने उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा तुम इसको सेट करो। मैंने ना मैरिनेशन तैयार करके ना तो इसको आधा घंटा रखती हूँ, फिर फ्राई कर लूँगी ना। उस जनाब ने लगाया तो कैमरा ऑन करना भूल गई। मैंने कहा शाबाश, पहला काम किया और तुमने ये काम ख़राब कर दिया। और फिर ये मैंने क्रीमी चिकन बनाया था जो काफ़ी टेस्टी बना था, लेकिन रिकॉर्डिंग जितनी भी हो सकी मैंने इसके अंदर लगा दी ना। और फिर उसके बाद रात को बच्चे कहते हैं हमने मोमोज़ खाने हैं। तो थक तो मैं काफ़ी गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो इन्होंने कौन सा रोज़ रोज़ आना है, तो फिर मैंने बच्चों की फरमाइश में मोमोज़ बनाए। लेकिन सच कहूँ बच्चों के लिए कुछ बना कर ना मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगता है। इन किचनों की जो खुशी देख के दिल खुश हो जाता है कि चले बच्चे खुश हो जाएं। तो फिर ये मैंने इसकी ना चटनी बनाने के लिए ना मोमोज़ का चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए। टमाटर मेरे पास 2 ही पड़े हुए थे, थोड़े से टमाटर 2 लिए और इसमें मैंने रेड जो मिर्ची होती हैं वो डाल दी और साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल के ना इसको उबलने के लिए रख दिया। लेकिन चटनी बड़ी स्पाइसी बन गई थी, बच्चों ने और केचप के साथ ना मोमोज़ खाए। सिर्फ हम दोनों ने ना चटनी यूज़ की थी। और इस तरफ मैं आ गई हूँ इस मोमोज़ की फिलिंग करने के लिए, बनाने के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया, उसको सौते किया थोड़ा सा प्याज करके। तो साथ में ये जो मैंने सब्जियां थी, सब्जियों में गाजर और बंद गोभी थी और शिमला मिर्च चॉप करके तो मैंने इसमें डाल दी। और बस इसको मैंने ना हल्का सा सिर्फ इसका पानी जो है ना वो मैंने थोड़ा सा उश करना था तेज़ आंच पे। बाकी इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर डाल दिया। और इस दूसरी तरफ ये जो चटनी थी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और हाँ, एक बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ, बड़ी देर से कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर चुप हो जाती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर उन लोगों को जो बहू को सिर्फ बहू समझते हैं। हम सब ना किसी के बेटे बेटी माम या बाप होते हैं। जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे अच्छा घर दे, अच्छे नसीब दे, अच्छे लोग दे जो इसे अपनी बेटी की तरह रखें। लेकिन जब किसी की बेटी हमारे घर आती है, बहू बनकर आती है, तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? ज़रा एक लम्हे के लिए ना अपने गिरेबान में बंदा झांक के देखे, जो मोहब्बत, इज़्ज़त और नरमी हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वही किसी और की बेटी में भी अपने माँ बाप के लिए हमारे घर आई होती है। वो भी किसी की बेटी होती है, वो भी किसी की लाडली होती है। इसके माँ बाप ने भी उसे लाड से मोहब्बत से पाला होता है। इसकी भी अपनी आदतें, अपनी पसंद नापसंद और जज्बात होते हैं। अगर हम अपनी बहू को इज़्ज़त देंगे, इसे बेटी जैसा मुकाम देंगे, इसकी गलती को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ नरमी से पेश आएंगे, तो याद रखें ये सिर्फ लड़की पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये हमारी अपनी नेकी होगी। और ज़िंदगी के जो असूल होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। हम दूसरों के घरों में जो भेजते हैं ना, और दुआ है कि अल्लाह वही खैर हमारे घर में भी वापस ले आए ना। जो हम दूसरों के घरों में भेजते हैं वही खैर हमारे घर में वापस आती है। आज अगर किसी की बेटी हमारे घर है तो कल हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी। फिर हम चाहेंगे कि वहाँ इसे कोई ताना ना दे, इसे जलील ना करें और इसकी छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ ना बनाए, बल्कि इसे ना मोहब्बत से समझाएं। ठीक है, बातें तो मेरी और भी बहुत सारी ज़हन में है, लेकिन साथ साथ मेरी रेसिपी भी आगे जा रही है। चलिए थोड़ी सी रह गई है तो ये मैं ना अपनी पूरी बात मुकम्मल कर लूँ, तो फिर आगे रेसिपी भी आपको साथ साथ नज़र तो आ ही रही है। तो साथ साथ आप ना देखते भी जाएँ कि क्या मैं कर रही हूँ। बल्कि ये सोचे कि ये जो बहू हमारे घर आई है ना, ये अल्लाह की अमानत है, हमारे घर भेजी गई है। किसी की बेटी को दिल ना तोड़ें, क्योंकि दिल तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इस दिल को दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल। और अगर हम किसी की बेटी को इज़्ज़त देंगे तो शायद हमें मालूम भी ना हो कि हमारी वो छोटी सी नेकी अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी बन जाए। बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कोई हमारे घर बेटी बनकर आती है और कोई कोई बहू बन के। इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। चलिए जी, वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने देखा कि मैंने ना जल्दी में इस तरह किया था कि गर्मी बहुत थी और मैं एक एक मोमोज़ नहीं बनाया, बल्कि मैंने ना ये भी मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो उसने इस तरह किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये अच्छी है कि बंदा रोटियां बेल के उसके अंदर ये स्टफिंग रख दे और उसके बाद ऊपर रोटी डाल के तो किसी चीज़ के साथ ना हम इसको बना लेना। और ये बड़ी जल्दी बन गए थे इस तरह और बड़े मज़ेदार भी बने थे। फिर मैंने इसको कुछ लोग को मैंने फ्राई कर लिया और कुछ को मैंने ना ऐसे ही खा लिया, ऐसे भी बड़े मज़े के थे। फिर मैंने कुछ जो बाकी थे उनको फ्राई कर लिया, लेकिन वो रेसिपी मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उस रेसिपी में ना काफ़ी देर लग जाती है। और फिर जनाब जी मेरी बहन ने फरमाइश की हुई थी क्रीमी चिकन पास्ता की। फिर मैंने उसके लिए पास्ता बनाया। मैंने कहा चलो इसने आज चले जाना है, सुबह सुबह ही इसने ना 6 बजे की गाड़ी पे जाना था। तो एक दिन पहले मैंने उसके लिए ना ये क्रीमी चिकन पास्ता बना लिया। और उसके लिए पहले मैंने जो पास्ते है पानी रख लिया, बीच में डाला ऑयल और नमक डाल के पानी को उबलने के लिए रख दिया। इधर मैंने ना चिकन के लिए मसाला तैयार करी हूँ।
वही बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च और उसके साथ मैंने ये ऑरिगानो और ये जो इटालियन लीव्स थे वो डाले थोड़े से। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरा मिर्च डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और गरम मसाला डाल के और 3 चम्मच मैंने मैदे के डाल के, तो ये मैंने ना इसका मसाला तैयार कर लिया चिकन के लिए। दोनों हर साइड पे मैंने अच्छी तरह इसको लगा दिया और 1 घंटे के लिए ना मैंने रख दिया। और ये उसके जाने से पहले ये हमारी आखिरी डिश थी और इसलिए मेरे और इसके बीच में ना ये थोड़ी सी याद भी जुड़ी हुई है। घर में बहन आए और घर की रौनक ही बदल जाती है, बातें, हंसी मजाक, किचन में आना जाना, और फिर जब वो वापस जाने लगे तो वो घर कुछ खामोश खामोश सा लगता है ना, बिल्कुल रौनक ख़त्म हो गई। जुहान ने इतना मिस किया इन सारे बच्चों को, सुबह उठे रात को उठे, जैसे ही सोए या उठे बस अनाया अपा किधर है, तो हाशम भाई किधर है, तो हादी भाई किधर है। उसने काफ़ी तंग किया ना मुझे उनके जाने के बाद। बस यही ज़िंदगी है, लोग आते हैं, कुछ खूबसूरत यादें छोड़ जाते हैं और फिर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। चलिए जी, वापस आती हूँ रेसिपी की तरफ। फिर मैंने वो जो चिकन था उसको मैंने कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो उसको मैंने पका लिया 7 से 8 मिनट एक साइड पे, और 7 से 8 मिनट मैंने ना एक साइड पे लगे। दूसरी तरफ मैंने पास्ते के लिए कढ़ाई रखी, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला और उसको मैंने हल्का सा सौते किया, और फिर बाद में थोड़ा सा प्याज डाल के इसको भी हल्का सा हमने पका लेना है ताकि ये इसकी स्मेल वगैरह दूर हो जाए। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा लिया था मैदा, 2 चम्मच के करीब, और इसको मैंने ना ये भी हल्का सा हम भुनेंगे हल्की आंच पे ताकि ये भी पक जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें डालना है आगे दूध, और दूसरी साइड पे मेरा पास्ता भी पक गया हुआ था। फिर मैंने उसको नथाड़ लिया ठंडे पानी से और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया, और ऑयल लगाने के बाद मैंने उसको एक साइड पे रख दिया ताकि ये आपस में जुड़े ना। और फिर इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब दूध डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसको पकाना था ताकि ये थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाए। आज के व्लॉग में इतना कुछ हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग बना रही हूँ या पूरा रेस्टोरेंट चला रही हूँ। पहले चावल, फिर पार्सल, फिर केक, फिर कॉफ़ी, और आखिर में क्रीमी चिकन पास्ता, और बीच में भी और भी बहुत कुछ था। तो अब मुझे लगता है कोई बिल मांगने ना आ जाए। अच्छा जी, फिर इसमें अंदर मैंने पूरा पैकेट ना क्रीम का डाल दिया था ताकि ज़रा इसका फ्लेवर जो पास्ते का ना बड़ा मज़े का और क्रीमी सा बने। और बस फिर हमने इसे 2 से 3 मिनट तक ना पका लेना। मैंने इसको आँच हल्की कर दी थी ताकि क्रीम हमारी फटे नहीं। ये आपने ध्यान रखना है कि जब आपने क्रीम डालनी है तो आँच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। और फिर मैंने इसे थोड़ा सा ना पकाना है, थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। और उसके बाद बीच में मैंने ना पास्ता की यखनी थोड़ी सी ना बचा के रखी हुई थी ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े ना तो वो मैं बीच में डाल दूँ ना। वो मैंने डाल दिया। फिर बाद में मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया, और पास्ता डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर मैंने चीज़ का कर दी, चीज़ डाल दी, और बड़ा मज़ेदार ये क्रीमी सा हमारा पास्ता बन के तैयार हो गया। और फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए ना बस कवर देना है ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। ऊपर मैंने ऑरिगानो और थोड़ी सी ना हरा मिर्च में स्प्रिंकल कर दी थी ताकि ये देखने में भी ना बड़ा अच्छा लगे ना। और मेरी प्यारी सी फैमिली, ये था हमारा आज का प्यारा सा व्लॉग। इसमें नाश्ता भी था, देग का मारना भी था, पार्सल भी आ गया, कॉफ़ी भी थी, मोमोज भी थे, क्रीमी चिकन पास्ता भी था और केक भी था। यानी किचन ने आज हमें ज़रा भी फ़र्क नहीं रहने दिया। लेकिन ये 2-3 दिन की रेसिपियाँ थी जो मैंने एक व्लॉग में ना इकट्ठी बना ली थी। लेकिन घर में मेहमान आए हो ना तो सारा दिन तकरीबन ना किचन में ही गुजरता है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों के साथ ना कुछ यादें बन गई हुई हैं। अगर आपने यहीं तक हमारा व्लॉग देखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो नहीं देखते बल्कि अपने वक़्त में से वक़्त निकाल कर मुझे देते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एज़ाज़ की बात है। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने घरों में सुकून और बरकत दे। आप लोग इसी तरह मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से किस हद तक मुत्तफ़िक हुए। चलिए जी, मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।